नमस्कार। लास्ट सत्संग में हमने 24वें श्लोका तक किया था। अभी हम 25वें श्लोका से भागवत के प्रथम अध्याय को वापस रिज्यूम करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। एक दिन विशालापुरी में चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने नारद जी से पूछा कि आपका मुख उदास क्यों लग रहा है? आप चिंतातुर कहाँ जल्दी जल्दी जा रहे हैं? आपका आगमन कहाँ से हुआ? इस समय आप ऐसे जानने पड़ते हैं जैसे आपका सब कुछ लुट गया, धन जायदाद सब लुट गया। एंड आप जैसे आसक्ति रहित पुरुष के लिए इस तरह का दुख उचित नहीं है। इसका कारण बतलाइए। नारद जी ने कहा कि मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी पर आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु बंध आदि कई तीर्थों में मैं इधर उधर विचरता रहा, लेकिन मुझे संतोष देने वाली शांति कहीं भी नहीं मिली। अधर्म के सहायक इस कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, दया, दान कुछ भी नहीं है। सारे जीव अपना पेट पालने में लगे हुए हैं और वे असत्यभाषी हैं, आलसी हैं, मंदबुद्धि हैं, भाग्यहीन हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे भी पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो लगता है ऐसे वो विरक्त हैं, किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घर में स्त्रियों का राज्य है। साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या का विक्रय करते हैं। स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम और तीर्थ और नदियों पर विधर्मियों का अधिकार हो गया है। बहुत से दुष्टों ने तो देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ न तो कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है, न सत्कर्म करने वाला है। सारे साधन इस समय कलिरूप दावानल में जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजार में अन्न बेचने लगे हैं और ब्राह्मण लोग भी वेद नहीं पढ़ाते हैं। वेद पढ़ाते भी हैं तो पैसा देकर पढ़ाते हैं, पैसा लेकर पढ़ाते हैं। स्त्रियां वेश्या वृत्ति से निर्वाह करने लग गई हैं। इस समय कलयुग के दोष को देखता पृथ्वी पर विचरता हुआ जब मैं यमुना के तट पर पहुंचा तो यमुना नदी के तट पे तो कृष्ण भगवान की अनेक लीलाएं हो चुकी हैं। मैंने वहां देखा कि एक युवती बैठी हुई है, बहुत खिन्न मन से बैठी है, उदास बैठी है, और उस युवती के पास में दो वृद्ध उसके पुत्र जो कि वृद्ध हैं, अचेत अवस्था में पड़े हैं, जोर जोर से सांस ले रहे हैं। वो तरुणी उन्हें उनकी सेवा करती हुई उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती है। कभी कभी अचानक रोने लग जाती है। वो अपने शरीर के रक्षक परमात्माओं को दशों दिशाओं में देख रही है और प्रार्थना कर रही है, और उस स्त्री के सामने बहुत सारी स्त्रियां पंखा झल रही हैं, बार बार समझा रही हैं। तो जब नारद जी कहते हैं कि मैं कौतूहलवश उस स्त्री के पास गया तो वह स्त्री व्याकुल होकर कहने लगी, महात्मा जी थोड़ा ठहर जाइए, आप यहाँ रुकने से मुझे सुकून मिलेगा। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट करने वाला है। आपके वचनों से मेरे सारे दुखों का अंत हो जाएगा। मनुष्य का जब बहुत बड़ा भाग्य होता है तभी नारद जी के दर्शन होते हैं। नारद जी ने पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं? ये दोनों पुरुष कौन हैं? ये कमल नयनी देवियां कौन हैं? तुम हमें विस्तार से बताओ कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है। युवती कहने लगी, मेरा नाम भक्ति है और ये ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ये जर्जर हो गए हैं। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए यहाँ आई हुई हैं। साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मेरा मन अशांत है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा तो बहुत प्रसिद्ध है, उसे आप भी सुनकर मुझे शांति प्रदान करें। अभी भक्ति कहती हैं कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई,
किंतु गुजरात में मुझे बुढ़ापे ने आ घेरा। वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था होने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। जब मैं वृंदावन में आई तो वृंदावन के प्रभाव से मैं फिर से परम सुंदरी और सुरूपवती नवयुवती हो गई हूँ, किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों पुत्र बड़े थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र कहीं जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहते हैं, माँ और बेटे, बट यह विपरीतता क्यों? माँ बूढ़ी क्यों और पुत्र तरुण क्यों? इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करते रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान और योग निधि हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? कृपया आप मुझे बताएं। नारद जी कहते हैं, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान की दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत जी कहते हैं, मुनिवर, नारद जी ने एक ही क्षण में उसका कारण जानकर कहा। नारद जी कहने लगे, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग, तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। योगी शठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन गए हैं। संसार में जहां देखो वहां सत्पुरुष दुख से म्लान हैं और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वह ज्ञानी और पंडित है। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब तो छूने योग्य क्या, यह देखने योग्य भी नहीं रह गई है और न इसमें कहीं मंगल दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन ही नहीं होता। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। सो नारद जी क्या कह रहे हैं कि कलयुग में कोई यज्ञ दान तप नहीं करते हैं। इसी के कारण माँ पृथ्वी पर जीवों का भार बढ़ता जा रहा है और पृथ्वी जो है जर्जर हो रही है। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई। यह वृंदावन धाम धन्य है जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। वृंदावन में भक्ति की बहुत प्रधानता है, इसलिए माँ पृथ्वी जो है वो वहां पर तरुणी बन जाते हैं। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, ज्ञान और वैराग्य, इसीलिए इनका बुढ़ापा छूट नहीं रहा है। यहाँ इनको तुम आत्म सुख, भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण ये सोते हुए जान पड़ते हैं। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सभी वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणामय श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है? मुने, मेरा यह संदेह दूर करिए। आपके वचनों से मुझे बहुत शांति मिली है। नारद जी कहने लगे, प्रेम से सुनो कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस समय भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर परम धाम को पधारे, उस समय संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग यहाँ बस गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में गया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने ये निश्चित किया कि इसका वध मैंने नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग और समाधि से भी नहीं मिला, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से भली भांति मिल सकता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सार युक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए इसे रहने दिया था। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए। ब्राह्मण केवल अन्न धनादि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत कथा सुनाने लगे, इसीलिए कथा का सार भी चला गया। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का प्रभाव भी चला गया।
उनका चित्त निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है। वे तपस्या का ढोंग करते हैं, इसीलिए तप का भी सार चला गया। मन पर काबू न होने के कारण, लोभ, दंभ, पाखंड का आश्रय लेने के कारण तथा शास्त्र का अभ्यास न करने के कारण ध्यान योग का भी फल मिट गया। पंडितों की यह दशा है कि वह अपनी स्त्रियों के साथ भैंसों की तरह रमण करते हैं। उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है। मुक्ति के साधन में वे सर्वदा अकुशल हैं। संप्रदायानुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं मिलती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। यह तो युग का स्वभाव है, इसमें किसी का दोष नहीं। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, इस प्रकार देव ऋषि के वचन सुनकर भक्ति को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कहा उसे सुनिए। भक्ति ने कहा, देव ऋषि, आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था कि आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं के दर्शन समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण कर कयाधु कुमार प्रहलाद जी की मां है, कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्व मंगलमय तथा साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सो हरिओम। अभी हम दूसरा अध्याय नेक्स्ट देखेंगे।